नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में जहां हम अध्ययन कर रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय वनस्पति का। यानी कि हमारे भारत में कहाँ पे कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं, कि कहाँ कहाँ पे कौन सी वनस्पति हमें भारत में देखने को मिलती है। इन सारी चीजों का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वनस्पति। भारत में भारत की प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों या समूहों या प्राकृतिक पर्यावरण में बिना बिना मानव हस्तक्षेप के जलवायु, मिट्टी और स्वास्थ्य स्थलाकृति के अनुकूल परिस्थितियों में उगते हैं। भारत की विशाल भौगोलिक विस्तार, विविध जलवायु, वर्षा में व्यापक अंतर, मिट्टी के प्रकार और तापमान की विभिन्नता के कारण यहाँ की वनस्पति का अत्यधिक विविध रूप देखने को मिलता है। मतलब भारत की जो स्थलाकृतियां हैं, जलवायु कहीं थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अलग अलग भारत में बहुत सारी 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इन मिट्टियों के प्रकार बदलने से, क्लाइमेट यानी कि तापमान बदलने से हमारे भारत में कई तरह की वनस्पतियों के प्रकार भी बदल जाते हैं या कई प्रकार भी पाए जाते हैं। तो इन प्रकारों का हम आगे की क्लास में देखेंगे। इनको शुरू कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के निर्धारक, मतलब प्राकृतिक वनस्पति जो है, जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, भारत में मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति के कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे यहाँ भारत की वनस्पति जो है उसको उसका टाइप भी जो है, उसका जो भाग है वो चेंज हो जाता है, वनस्पति का प्रकार बदल जाता है। तो उसमें मुख्य फैक्टर है जलवायु, जैसे अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं। वर्षा की मात्रा और वितरण वनस्पति का मुख्य निर्धारक है। वनस्पति का मुख्य निर्धारक क्या है? तो वर्षा की मात्रा। जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहां पे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है वहां पे वनों का प्रकार भी घटता जाता है। वहां पे अधिकतर कांटेदार पौधे होने लगते हैं, और जहां पे वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है वहां मुख्यतः हमें घास वगैरह देखने को मिलती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने सदाबहार वन, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र में झाड़ और घास भूमियां पाई जाती हैं। दूसरा फैक्टर है तापमान। तापमान भी हमारे वनस्पति के प्रकार में मुख्य भूमिका निभाता है। तापमान वनस्पति की प्रजातियां और उनकी ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करता है। हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के साथ शीतोष्ण वन। हिमालय की ऊंचाई पे अगर आप देखोगे तो ऊंचाई बढ़ने के साथ पहले शीतोष्ण वन आते हैं और उसके बाद अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। तो हमारे भारत में ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति का प्रकार भी बदलता है। हिमालय के उसमें नीचे से आप जाएंगे तो शीतोष्ण वन मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऊंचाई पे पहुंचते जाएंगे तो अल्पाइन वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है मिट्टी, सोइल, जो कि काली मिट्टी में कपासी पेड़ पौधे, लाल मिट्टी में मिश्रित वन घने रूप में देखने को मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में कांटेदार झाड़ियां प्रमुख होती हैं। चौथा फैक्टर आता है स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब है कि भारत में कहीं ऊंचाई है, कहीं गर्त है, कहीं पहाड़ बना हुआ है, कहीं इस तरह की, इसे स्थलाकृति बोलते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में और ऊंचाई आधारित वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो वनस्पति है वो सीढ़ी नुमा देखने को मिलती है। ऊंचाई आधारित वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि कोई पहाड़ है तो पहाड़ के नीचे वाले साइड में अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति का प्रकार भी बदल जाता है। मैदानों में विस्तृत पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो हमारे उत्तर भारत के मैदान है उसमें विस्तृत क्षेत्र में पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने 4 फैक्टर देखे जो कि वनस्पति के प्रकार में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे हम देखेंगे भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः मुख्य 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। भारत की जो वनस्पति है मुख्य रूप से उसे कितने भागों में बांटा है? मुख्य रूप से उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो 5 भाग कौन से हैं तो आगे हम अध्ययन करेंगे। उसका पहला भाग है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। स्थान मतलब ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं हमारे भारत में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलते हैं, जहाँ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ये वन ज्यादातर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का जो मतलब वर्षा का जो वो है, वर्षा जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ पर लगभग 200 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है प्रति वार्षिक। तो यहाँ पे ये इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। विशेषताएं क्या है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से, इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। जैसे किस प्रकार की वनस्पति उगती है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वनों का मतलब है कि इन वनों के जो पत्ते हैं वो हमेशा पूरे साल भर 12 महीने हरे भरे बने रहते हैं। उसके बाद वर्ष भर हरा भरा बना रहता है। घने वन, बहुस्तरीय वन पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे वनों के स्तर भी कई स्तर पाए जाते हैं, 2-3 स्तरों में ये वन पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता है। इन वनों की ऊंचाई होते हुए भी इनमें बहुत ही सघनता पाई जाती है, मतलब बहुत ही घने वन होते हैं। इनमें नीचे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जमीन तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। मुख्य वृक्ष इसमें कौन से हैं, महोगनी, रबड़, इबोनी, रोजवुड, जैकफ्रूट और बांस। महत्व क्या है इसके, कठोर लकड़ी है, इन वनों में कठोर लकड़ी पाई जाती है। औषधीय, इनमें औषधीय पौधे भी होते हैं। रबड़ का मुख्य स्रोत है, यहाँ से मुख्यतः रबड़ बड़ी मात्रा में निकाली जाती है। दूसरे नंबर पे देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसका एक प्रकार है आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन स्थान कहाँ है, तो पूर्वी घाट, झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो साल है, सागौन है, ठीक है, शीशम, बांस, अर्जुन। शुष्क पर्णपाती वन, इसमें ड्राई डेसिडुअस भी पाए जाते हैं। स्थान राजस्थान के कुछ भाग, मध्य भारत, दक्कन का पठार। बारिश यहाँ कितनी होती है, तो लगभग वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मुख्य वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बबूल का वृक्ष, खैर का वृक्ष, धूप और बेर आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। वर्षा की मात्रा क्या होती है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। तीसरे आते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां, ट्रॉपिकल थॉरम फॉरेस्ट। स्थान कहाँ है, तो मुख्यतः ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, कर्नाटक का शुष्क भाग। कर्नाटक के शुष्क भाग में भी ये वनस्पति देखने को मिलती है। विशेषताएं क्या है, इसमें वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, लगभग कितनी, 25 से 70 सेंटीमीटर के आसपास बारिश पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः छोटी पत्तियां होती हैं। इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं और इनमें कई वृक्षों में कांटे भी होते हैं। क्योंकि बरसात की मात्रा कम हो गई है तो यहाँ पत्तियों का रूप कांटे ले लेते हैं, पत्तियां नहीं रहती हैं वृक्षों में, कांटे आ जाते हैं। जल की जल की कमी में अनुकूलित होते हैं। मुख्यतः पौधे कौन से हैं, तो कंटीला बबूल, खिजड़ी, डेक पाम और कैक्टस आदि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्थान कौन सा है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, कर्नाटक का शुष्क भाग। ये ऐसे ऐसे भाग है जहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे बारिश होती है। इसलिए यहाँ के पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है, उनकी जगह कांटे ले लेते हैं। चौथे पे आता है पर्णपाती वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, माउंटेन वेजिटेशन। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति बदलती है। हिमालय में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मुख्यतः शीतोष्ण शंकुधारी वन, जिसमें कौन कौन है, चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर में अगर और ऊंचाई पे जाएंगे आप, 3000 से 4000 मीटर के बीच, तो कौन सी वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति, बोनी झाड़ और घासलैंड पाए जाते हैं। 4000 मीटर से अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो हिमालयी रुद्रा प्रदेश में लाइकेन और मॉस देखने को मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतमाला, नीलगिरी और अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं उसमें कौन से वृक्ष होते हैं, तो उसमें समशीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, शोला वन भी कहते हैं। शोला वन भी कहते हैं। पांचवा आता है तटीय और दलदली वन, कोस्टल स्वैम्प फॉरेस्ट।
जिसमें पहला आता है मैंग्रोव वन, जिसे सबडरल्स मर्जो मैंग्रोव्स कहते हैं। स्थान कहाँ है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा सुंदरवन, कृष्णा गोदावरी कावेरी नदी का डेल्टा, इन्हें ही सीधा सैलाब वन बोलते हैं। ये कावेरी का डेल्टा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद ये देख लेते हैं मैप, यहाँ पे कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया था मैप में, जरा ध्यान से समझिएगा कौन सी वनस्पतियां कहाँ है, हम इसमें आपको मार्क करके बता देते। तो ये रहा सबसे जो ग्रीन कलर है, ये रहा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ हमने पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वाला जो रीजन है वो ये जो ग्रीन 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 एरिया आपको नजर आ रहा है हमारे भारत के मैप में, यहाँ पे ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये यहाँ वाला क्षेत्र है, और कुछ ये यहाँ पे इस जगह भी देखने को मिलती है। कौन सी वनस्पति है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे पे आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। जो हमारी गंगा का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मुख्यतः यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है? इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मैग्रोव मैग्रोव फॉरेस्ट मुख्यतः आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मैग्रोव मरीन्स फॉरेस्ट, ये यहाँ मुख्यतः यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मैग्रोवन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये मैग्रोवन है, ये मैग्रोवन है, ये मैग्रोवन है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल फोरम फॉरेस्ट, जो कि अपन ने सबसे लास्ट में पढ़ा था। ये राजस्थान वाला जो रीजन है, मुख्यतः यहाँ पे कैक्टस और झाड़ियां वाले पेड़ पौधे यहाँ राजस्थान वाले भाग में देखने को, यहाँ पे राजस्थान वाले भाग में आपको देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो है, जो मौसम फॉरेस्ट है, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ तथा वनों का प्रकार बदल जाता है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं हिमालय के इस वाले रीजन में। यहाँ पे ऐसे वन पाए जाते हैं जो कि अपने पत्तियां गिरा देते हैं और उनकी जगह, मतलब यहाँ पे ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अपना प्रकार भी चेंज कर लेती है। नीचे शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का प्रकार बदल जाता है, ऊंचाई पर हमें अल्पाइन वन देखने को मिलते हैं। तो ये रहा हमारे भारत में वनस्पति का वितरण। इसमें मुख्यतः हमने 5 प्रकारों का अध्ययन किया है। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।